अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ हमारे ट्रेडिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज हम समझेंगे। अब आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ एक बहुत ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं चाहता हूँ कि सबके सब जितने भी लोग आज प्रेजेंट है वो एक नोटबुक लेके रखें, अपने हाथ में पेंसिल रखें। देखो, आपको मैंने एक चीज सिखाई है जिसकी एक्यूरेसी, अभी तक मैंने पता आपको चार पांच चीजें सिखाई है। चार पांच चीजें सिखाई है। फर्स्ट सेटअप जो मैंने आपको सिखाया था वो था स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का सेटअप। अगर आप सबको याद हो कि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है, वहां पे भी एक ट्रेड प्लानिंग हम कर सकते हैं। क्या आप लोगों को याद है वो चीज? उसमें भी आपने खुद एक्यूरेसी प्रैक्टिस करी थी, उसके अंदर आपने खुद देखी थी 7:2 एंड 6:4 की एक्यूरेसी आप लोग मुझे बता रहे थे जितने भी लोग थे, ठीक है। तो वो एक हमारा फर्स्ट सेटअप क्रिएट हो सकता है। सेकंड सेटअप मैंने आपको रीटेस्ट का सेटअप सिखाया। इस सेटअप की एक्यूरेसी आप सबने अपनी आंखों से देखी है, 7:3 तो सबसे कम वाला लोग बोल रहे हैं कि हाँ 7:3 तो हो ही रहा है। उसके अलावा लोग 8:2 भी हमारे बता रहे हैं। तो किस हिसाब से हमें ट्रेड प्लानिंग करनी है जिससे हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, वो मैं आपको इस सेशन में सिखाने वाला हूँ। आज के सेशन में फटाफट से मैं एक पीपीटी आपको खोल के दिखाऊंगा। मेरे को एक मिनट दीजिए आप। यहाँ पे ये वाली फोटो हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट फोटो होने वाली है। क्या होने वाली है? सबसे इम्पोर्टेंट फोटो हमारी होने वाली है ये वाली फोटो। एक मिनट, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, स्लाइड शो इसको या एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड चलते हैं हम अपने गूगल पे ही, वहीं पे ही देखने वाले हैं हम ये कैसे हमारा होने वाला है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट। इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं? पेस्ट कर दूँ? अलाउ। चलो जी, ये हो गई ना हमारी बढ़िया काम। ये हमारा पेस्ट यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें लिख के समझाऊंगा, ड्रॉ करके समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ये हमें बताता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। अब एक कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। देखो, लेट्स से अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा एंड आपका रिस्क उसमें है कि यार अगर ये 20% नीचे गिर जाए ना तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, ये आपका हुआ क्या? रिस्क हुआ। एंड आपका रिवॉर्ड होगी यार ये 5% भी ऊपर चले जाए तो मैं प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊंगा इसमें से। अगर आपकी थिंकिंग ये, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है तो आप स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्यों? लेट्स से आपने सबसे अच्छा सेटअप भी प्रैक्टिस करा है, उसकी एक्यूरेसी है कि वो 8 बार सही होगा एंड 2 बार गलत होगा, ठीक है। लेट्स से आपने ये भी सेटअप ले लिया, इससे अच्छी एक्यूरेसी तो भैया क्या लोगे। 8 बार आपने 5% का रिटर्न निकाला। 8 बार आपने 5% का रिटर्न निकाला क्योंकि आपके टारगेट 5% है। आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो कितना हुआ? 40% आपने रिटर्न निकाला स्टॉक से, ठीक है। 40% रिटर्न निकाला अलग अलग स्टॉक से। एंड आपने 2 बार पैसे गवाए बट 20% गवाए, तो टोटल आपने 40% गवा दिए। एंड इसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे तो आप नेट टू नेट किस में आ जाओगे? लॉस में आ जाओगे। तो अगर आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया सेटअप भी हो ना, पूरे दुनिया का, तो भी आप लॉस बनाओगे, तो भी सिर्फ किसकी वजह से? आपके माइंडसेट एंड आपके रिस्क टू रिवॉर्ड एपेटाइट अगर आपकी सही नहीं है, तो इस वजह से आप एक बहुत ही मोटा लॉस करने वाले हो। चाहे आप कितना भी अच्छा सेटअप हो, चाहे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी भी अच्छी हो। इसलिए ये चीज मैंने आपको बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है, ये आपको समझनी है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब कितना आप रिस्क करने के लिए रेडी हो अपना रिवॉर्ड पाने के लिए। मतलब कितना पैसा आप देने के लिए रेडी हो अपना प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इस मार्केट के अंदर उतरते हैं, ये समझने के लिए उतरते हैं, ये हम खुद से सेट करेंगे, ये नहीं कोई हमें सेट करके देगा। लेट्स से अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड रिलायंस का स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है, एंड आपने 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड इन्वेस्टिंग कौन से पहले होते हैं, सॉरी, ट्रेडिंग कर रहे हो आप रिलायंस में एंड स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है ना, आपको एक स्विंग ट्रेड लेना है एंड आपको लेट्स से 100 रुपए पे एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? आप अपने हिसाब से सोचोगे माइंड में कि यार 90 रुपए पे आएगा ये, तो मैं पोजीशन काट दूंगा, इससे बाहर निकल जाऊंगा, ये मेरा लॉस अमाउंट होगा। एंड टारगेट मैं खुद से सेट कर सकता हूँ कि यार अगर 120 तक ये जाता है तो ये मेरा प्रॉफिट अमाउंट होगा, इतना अमाउंट में लेके निकल जाऊँ। तो ये चीजें मैनुअली आपको खुद से करनी पड़ेंगी एंड मैनुअली आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। बट ये चीजें आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी कि हाँ ये प्राइस है मेरे लिए, यहाँ पे जब आता है तब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है। अब आइडियल माइंडसेट आप ऐसे कैसे क्रिएट करोगे कि यार ये मैं एक माइंडसेट रखूंगा, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ इस क्लास में। तो चलते हैं हम नीचे एक बार समझने के लिए रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट। अभी तक जो रिस्क रिवॉर्ड मैंने बताया वो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो करके मेरे को एक बार बता दी। तो अब हम ये समझने वाले हैं। तो ये मेरी बात मानिए, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 8:2 का आपको मैंने एक चीज बता दी है सेटअप, उसको मैं आपको स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा।
उसके बाद अगर आपने ये चीज भी प्रैक्टिस कर ली तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा भैया। ठीक है, तो अब चलते हैं समझने के लिए। चलो भैया, नीचे हमने जहाँ फोटो लगाई है ये, तो ये मेरी एक फोटो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताती है कि रिस्क टू रिवॉर्ड हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखो, इसमें ऊपर की तरफ अगर आप लाइन समझते हो ना, ऊपर की तरफ की लाइन देखते हो, तो ये हमें बताता है विनिंग परसेंटेज। मतलब इतनी बार आप जीत रहे हो, जीत रहे हो मतलब इतनी बार आप सही हो। लेट से आप 20 बार सही हो, सिर्फ और सिर्फ 20 बार सही हो, मतलब 10 में से या 100 में से 100 को हटा दो, 20 बार को भी हटा दो, इसको सिर्फ आप 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सब। अगर आप 20% देखते हो तो मतलब आप 10 में से सिर्फ 2 बार सही हो। अगर आप 30% देखते हो मतलब आप 30 में से, सॉरी, 10 में से 3 बार सही हो। 40% देखते हो तो 10 में से 4 बार सही हो, क्योंकि 10 का 4 ही होता है 40%। एंड अगर आप 10 में से 5 बार सही हो तो 50% आपकी विनिंग एक्यूरेसी है। एंड 10 में से अगर आप 6 बार सही हो तो आपकी कितनी एक्यूरेसी है, विनिंग। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे विनिंग परसेंटेज जो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं कि आप 2 बार सही हो, आप 3 बार सही हो, आप 4 बार सही हो, आप 5 बार सही हो, आप 6 बार सही हो। अब सिर्फ इस ग्राफ में ना, सिर्फ जो हमारे सामने ग्राफ है, इसमें सिर्फ यहाँ तक दिखा रखा है, मैक्स टू मैक्स डाटा यहाँ तक दिखा रखा है कि अगर आप सिर्फ 10 में से 6 बार भी सही हो जाओगे ना भैया, तो आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैंने आपको जो ऑलरेडी चीजें बताई है वो अभी आपके 10 में से 7 बार या 8 बार वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना कि वो चीज 10 से 7 या 8 बार वर्क कर रही है। उसमें सिर्फ आपको एंट्री एग्जिट वगैरह डिफाइन करने को मैं समझाऊंगा। बट आप अगर उसके साथ ये चीज कंबाइन करोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट में। अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना, जो पॉइंट में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना, सिर्फ वही फॉलो करना। ठीक है, तो अगर मैं ये साथ में आपको ड्रॉ करूँ ना, ये जो चीजें हैं, ये अगर मैं आपको साथ में ड्रॉ करके दिखाता हूँ बहुत आसानी से, देखो। 10 में से हम एक बार सही हैं या 2 बार से स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार छोड़ो, मेरे को रिमूव कर दो, मैं सब कुछ मैनुअली लिख के दिखाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आए। 2 बार सही है हम, फिर हम कितनी बार सही है, 3 बार सही है, फिर हम कितनी बार सही है, 4 बार सही है, फिर हम सही है 5 बार सही है, 6 बार सही है। कितने में से डाटा है टोटल, ये डाटा है हमारा 10 में से। ठीक है, 10 ट्रेड्स हम ले रहे हैं, तो हम 2 बार सही है, हम 3 बार सही है, हम 4 बार सही है, 5 बार सही है, ये हमारा टोटल डाटा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे मैं सिंपली एक और चीज लिखूंगा आपके लिए। यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, पैनिक मत करना, मैं समझाऊंगा। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, सिर्फ 1:4 तक लिख रहा हूँ और लिख ही नहीं रहा। इतना सा लिख रहा हूँ 1:4 तक, यहाँ पे तो 1:5 तक भी है, बट भाड़ में जाए। हम 1:4 तक देखेंगे सिर्फ। ठीक है, इस पिक्चर को हटाओ। ठीक है, अब भैया यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा, 10 हमारे टोटल ट्रेड होने वाले हैं। उसमें से दो बार हम सही हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 3 बार हम सही है, 4 बार हम सही है, 5 बार सही है, 6 बार सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हमारी विनिंग या करेक्ट, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। स्टॉक मार्केट सब कुछ करेक्ट वो होता है, प्रोबेबिलिटी पे होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा करेक्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिख दिया। प्रोब, हटाओ, पी हटाओ, एक स्पेलिंग में इतना ध्यान मत देना, मैं समझा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 2 बार 10 में से, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हमारा ग्राफ बनेगा। अब ये इस तरफ क्या लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको गांठ बांध लेनी है, समझ लेना है। 1:1 का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 रुपया मार्केट को देने के लिए तैयार हूं तो मैं वापस 10 रुपया लूंगा। मतलब 1:1, जितना प्रॉफिट देने को रेडी हूँ उतना मैं, जितना लॉस देने को रेडी हूँ उतना मैं प्रॉफिट लेने को भी रेडी हूँ। इतना मेरा टारगेट रहेगा कम से कम, अगर मैं इतना पैसा दूंगा मार्केट को। इसका मतलब है 1:1। 1:2 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 रुपया मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ तो मैं मार्केट से 20 रुपए वापस लेके जाऊंगा कम से कम। ये हुआ 1:2। देखो, 0 से 0 काट दोगे वही चीज आ जाएगी, 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर 1:3 क्या हुआ, अगर मैं 10 रुपया मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ तो मैं कम से कम मार्केट से 30 रुपया लेके जाऊंगा। ये हुआ 1:3। एंड 1:4 का मतलब हुआ, अगर मैं 10 रुपया देने को रेडी हूँ तो मैं 40 रुपया लेके जाऊंगा मार्केट से। तो ये सारे अलग अलग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होते हैं जो सारे ट्रेडर्स इस दुनिया में फॉलो करते हैं। हर ट्रेडर अलग अलग फॉलो करता है, अपने हिसाब से फॉलो करता है। कोई 1:1 का फॉलो करता है। 1:1, यहाँ पे अब थोड़ी सी मैथ करेंगे। लेट्स से 10 में से मैं 2 बार सही हूँ, 2 बार सही हूँ तो मैं 8 बार गलत हूँ। ठीक है, 10 में से अगर मैं 2 बार सही हूँ तो मैं 8 बार गलत हूँ। और अगर मेरी 1:1 की प्रोबेबिलिटी है तो मतलब जब मैं 2 बार सही हूँ तो इनको, इन सबको ना हम 10 के मल्टीपल में ले लेते हैं। ये जो पूरा डाटा है ना, इसको हम 10 के मल्टीपल में ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 में से अगर मैं 2 बार सही हूँ तो मैंने 20 रुपए कमाए 1:1 के हिसाब से।
एंड मैं अगर 8 बार गलत हूँ, मैंने 80 रुपए गवाए, तो 20 माइनस 80, मैं माइनस 60 के लॉस में यहाँ पे होऊंगा। क्या मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, यस या नो में मुझे बताओ। यस यस या नो में मुझे बताओ आप, क्या मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा इसमें -60 के लॉस में। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ आ रहा होगा। 1:1 की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 10 रुपए मैं लेने को, 10 रुपए देने को मैं रेडी हूँ, और मैं सिर्फ 2 बार सही हूँ, तो मैं 20 रुपए कमा रहा हूँ, 80 रुपए गवा रहा हूँ, तो मैं 60 रुपए के लॉस में यहाँ पे चल रहा हूँ। अब मैं 1:3 की प्रोबेबिलिटी में चलूं, तो मतलब मैं 3 बार सही हूँ, 30 रुपए मैंने गवाए, एंड 10 बार है तो मैं 7 बार गलत हूँ, मैं 70 रुपए यहाँ पे गवाए। 3 बार सही हूँ, 30 रुपए कमाए, 70 रुपए गवाए, तो मैं -40 के लॉस में यहाँ पे खड़ा आपको मिलूंगा। ठीक है, -40 के लॉस में मैं आपको यहाँ पे खड़ा मिलूंगा। ठीक है, 70 रुपए का 80 रुपए का लॉस कैसे होगा, एक बार मेरे को बताइए, शायद मैंने गलत कर दिया हो। नहीं नहीं नहीं, देखो राहुल जी, 80 रुपए का लॉस होगा क्योंकि मैं 8 बार गलत हूँ, पर मैं 2 बार सही भी तो हूं ना। तो वो आपका प्रॉफिट 20 रुपए का 80 से माइनस हो जाएगा, तो नेट आप 60 रुपए बचोगे। मेरे कहने का ये मतलब, क्या क्लियर है आपको? ये हम नेट देख रहे हैं, 10 में से हमारी नेट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ब्रोकरेज तो चलो कर लेंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब तीसरे पे हम आए, तो तीसरे में क्या हुआ, 7 बार गलत हुए तो 70 रुपए गवाए, 3 बार सही हो 30 रुपए कमाए, नेट क्या हुआ 70 प्लस -70 प्लस 30, तो 40 रुपए के लॉस में हम फिर भी रहने वाले हैं। फिर हम फोर्थ में गए, मैं 4 बार सही हूँ, मैं 6 बार गलत हूँ, 60 रुपए गवाए, 40 रुपए कमाए, -20 रुपए के लॉस में मैं स्टिल बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ, -20 रुपए के लॉस में स्टिल बैठा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पांचवी के अंदर गए, पांचवे में मतलब हम आधी बार सही है, हम आधी बार गलत है, 50 रुपए गवाए, 50 रुपए कमाए, जीरो ब्रोकरेज मिला के यहाँ पे भी आप नेट टू नेट ब्रेक इवन या लॉस में ही रहोगे। फिर जब हम छठी पे पहुंचते हैं ना, इस चीज पे पहुंचते हैं 6 प्रोबेबिलिटी पे, तो हम 6 बार सही है, हमने 60 रुपए कमाए, हम 4 बार गलत है, हमने 40 रुपए गवाए, तो यहाँ पे जाके हम फाइनली प्रॉफिटेबल बनते हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। एंड इससे ज्यादा जैसे भी आप बढ़ते रहोगे, 7 या 8 या 9, जितने में भी आप आगे जाते रहोगे ना, यहाँ से 7 पे गए या 8 पे गए, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। बट दिस इज द मिनिमम दैट यू वुड नीड। आपको 6 बार सही होना पड़ेगा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो 1/1 का। किसका, 1/1। तो सबसे पहली बात जो आपको गांठ बांधनी है ना आज के दिन, वो ये है कि मिनिमम, मिनिमम चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, मिनिमम जो चीज हमें लेके चलनी है वो है 1:1। क्या है, 1:1। बट यार ये बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम हम कभी नहीं चलते, हमें चाहिए होता है ज्यादा, हमें चाहिए होता है लग्जरियस, हम कोई चीज अटेम्प्ट करें या ले। तो बेयर मिनिमम है, ये मैंने आपको समझा दिया कि इससे नीचे तो जाना ही नहीं भैया, 1:1 से नीचे तो जाना ही नहीं है, बट ये भी हमें नहीं करना है। तो ये आपने समझ लिया, अब इसको साइड रखो, अब हम बढ़ेंगे आगे। 1:1 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? 1:1 का सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप 1:1 पे जाते हो तो आपको 6 बार सही होना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिट कमाओ। 10 में से 6 बार अगर आप सही होगे तो ही आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर आप फॉलो करते हो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। क्या सबको क्लियर है? यस बोल दो, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये 1:2 का, 1:1 का हो गया। 1:2 पे चलते हैं। तो 1:2 का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए देने को रेडी है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, 10 रुपए देने को रेडी है, 20 रुपए लेने को रेडी है। लॉस होगा 10 ही देंगे, प्रॉफिट होगा 20 लेके देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको समझने के लिए। तो अगर मैं 2 बार सही हूं ना भैया, सिर्फ 2 बार सही हूँ, तो 2 बार इंटू 20, 40 रुपए का मुनाफा कमाऊंगा। एंड 8 बार गलत हूँ, 8 इंटू 10, 80 रुपए, तो 80 गवाऊंगा, 40 कमाऊंगा, नेट में लॉस में रहूंगा कितने, 40 के। अगर मैं सिर्फ 2 बार सही हूँ, अगर मैं 3 बार सही होता हूँ इस सिनेरियो में, तो 3 इंटू 20 मतलब 60 रुपए मैं कमाऊंगा। एंड 7 बार मैं गलत हूँ, तो 7 इंटू 10 मतलब कितना, 70, तो मतलब मैं -10 के लॉस में यहाँ पे रहने वाला हूँ। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 में से 4 बार भी सही हूं ना, और मैं ये रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 20, 80 रुपए प्लस में रहेंगे, हम इसमें रहेंगे 80 रुपए प्लस में रहेंगे। एंड 6 इंटू 10, 60 रुपए माइनस में रहेंगे, तो हम +20 रुपए प्रॉफिट में आ जाएंगे, सीधा सीधा। कब, जब हम सिर्फ 10 में से 4 बार सही है, एंड हम ये रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं। देखो इतना सिंपल सिनेरियो है ये, इतना सिंपल सिनेरियो। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा मेरे हिसाब से। 1:2 अगर आप रखते हो, आपको 10 में से 6 बार सही होने की जरूरत नहीं है, 7 बार सही होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 में से 4 बार भी सही होते हो ना मेरे दोस्त, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। इतनी बढ़िया चीज है ये चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अगर मैं और आगे बढ़ूं, 5 बार अगर मैं सही हूं ना 10 में से,
तो 5 × 20 100 रुपए, ठीक है, 5 × 20 100 रुपए, 5 × 10 50 रुपए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कितने के प्रॉफिट में आए, 50 के प्रॉफिट में आए। और अगर भैया 6 बार सही हो तो तुम्हारा तो आनंद ही आनंद है। 120 का प्रॉफिट है, 40 रुपए का लॉस है, प्लस 80 रुपए कमा के निकलेंगे मार्केट से। तो ये क्या है, ये हमारा जादू है 1:2 का, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जादू है ये चीज, और कुछ नहीं है, जादू कहते हैं इसको। ठीक है, अब मैं 1:2 मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। सिर्फ 4 बार सही होगे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, क्या सिर्फ 4 बार सही होगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसमें 6 बार होना पड़ता है सही, किसमें 6 बार होना पड़ता है सही, टाटा एलेक्सी में, सॉरी टाटा एलेक्सी बोल रहा हूँ, 6 बार सही होना पड़ता है 1:1 में। एंड अगर मैं 1:3 पे आपको लेके चलूँ ना, अब देखो एक यहाँ पे मैं पहले ही आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, लेट्स से चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं। 1:3 में अगर मैं बढ़ता हूँ तो हम क्या फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे भाई 10 रुपए दूंगा मार्केट को, 30 रुपए लेके जाऊंगा मार्केट से, ये आप करोगे फॉलो। तो 10 में से अगर सिर्फ 2 बार आप सही हो ना, तो आप 60 रुपया ले रहे हो मार्केट से, एंड 8 बार गलत हो तो 80 रुपए दे रहे हो। मतलब नेट कितने के लॉस में रहोगे 2 बार में, सिर्फ 20 रुपए के। एंड उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ते हो ना, आप सिर्फ 3 बार भी सही होते हो, 3 × 30 90 रुपए आप कमाओगे, एंड 60 × 10 70 रुपए आप कमाओगे, तो प्लस 10 रुपए। ये भैया पावर है किसकी, 1:3 की। सिर्फ आपको 10 में से 3 बार सही होना है, एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेके चलना है। आप तीसरी बारी में ही प्रॉफिट बनाना भैया शुरू कर दोगे। चौथी तक पहुंचते पहुंचते 120 का आपका प्रॉफिट होगा, 4 × 30 120, एंड 60 रुपए का लॉस होगा, प्लस 60 रुपए आप यहाँ पे लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे, +60। एंड इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना, आपका प्रॉफिट धमाधम बढ़ने वाला है। 1:5 में जाओगे तो 5 × 30 150 का प्रॉफिट, एंड 5 × 10 50 का लॉस, तो मतलब क्या हुआ, +100 के प्रॉफिट में। तो इसके आगे आप हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हो 1:3 की, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हो, अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो। एंड इसके बाद मैं और ज्यादा आगे आपको समझाना चाहता नहीं हूँ कि यार 1:2 तक ही आ जाओ या 1:3 तक ही आ जाओ ना, तो भी आप एकदम बढ़िया बन जाओगे ट्रेडर, क्या हो जाओगे, एकदम बढ़िया बन जाओगे। एंड इसके, सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्या 1:3 का, 1:3 3 बार अगर हम सही है तो 3 × 30 90 रुपए का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 90 रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा 1:3 में। अगर और 7 बार अगर हम गलत होते हैं 70, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है 20 कर दिया सॉरी। तो 20 रुपए आएगा, मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, ये 20 होने वाला है, +20 +60 +100 40 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है। एंड ये पावर है हमारे 1:3 की। इसके आगे आप समझ लो, समझने की कोई दिक्कत नहीं है, बट 1:3 या 1:2 भी हमारे लिए बहुत ग्रेट होता है, क्योंकि इसमें हमें प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा नहीं चाहिए, एंड प्रॉफिट हम अचीव कर पाते हैं। बट स्टिल अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाऊं तो 1:4 मतलब एक बार सही तो 10 रुपए दूंगा, सॉरी एक बार गलत तो 10 रुपए दूंगा, सही होगा तो 40 रुपए लूंगा। तो इसमें अगर आप सिर्फ 2 ट्रेड भी सही करते हो तो हम कितने का, 80 का प्रॉफिट कमाएंगे। एंड 2 ट्रेड में सही करेगा तो 8 ट्रेड भी गलत कर दोगे तो 80 रुपए गवाओगे, नेट आप ब्रेक इवन पे रहोगे, सिर्फ 2 ट्रेड अगर आप सही करते हो तो भी। लॉस तो मतलब यहाँ पे है ही नहीं, दूसरे ट्रेड भी अगर आप 8 में से सिर्फ 2 ट्रेड भी करते हो ना ऐसे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भैया। एंड इसके आगे अगर आप चलोगे तो आपको पता ही है आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 3 बार आप सही होंगे तो 40 × 30 120 हमारा यहाँ पे बनता है। एंड 7 बार गलत होंगे तो 70 रुपए जाएगा, 120 है 70 50 रुपए का आपको नेट टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, इसके आगे मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि सबको पता है हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये पावर होती है रिस्क टू रिवॉर्ड की। अब इसे इंप्लीमेंट करना है कैसे है वो मैं समझाऊंगा, बट इससे पहले मुझे बताओ क्या आपको क्लियर है रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, एंड आपके हिसाब से कौन सा आइडियल रिस्क रिवॉर्ड है, ये दोनों डाउट्स आप मेरे को लिख के एक बार चैट में बता दो। हाँ, तो 1:1 में 6 टाइम पे प्रॉफिटेबल होंगे, ब्रेक इवन 50 पे, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। 1:5 में तो और तगड़ा जो मैंने नहीं बनाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ 2 बार सही ट्रेड लेना है तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। तो यही इस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, यही इसके अंदर हमारा प्रॉपरली बनाया गया है रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप के अंदर। ठीक है, जो हमारी पीपीटी थी उसमें भी नेक्स्ट स्लाइड इसी से रिलेटेड है कि 1:2 के अंदर आपको कैसे, एक मिनट, या तो 1:2 के अंदर आप अगर ट्रेड लेते हो एंड आपने मैक्सिमम लॉस, जैसे हमने 10 रुपए एंड 20 रुपए लिया था, इन्होंने 1000 रुपए 2000 रुपए लेके यहाँ पे लिख रखा है। तो 1:2 में पहला ट्रेड लेट से प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट है, फिर लॉस 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 है, वैसे करके आपका नेट पीएनएल 1000 रुपए का प्रॉफिटेबल आप रह रहे हो। अगर आप 1:2 में प्रैक्टिस करते हो, आपके सिर्फ 2 ट्रेड सही है टोटल 5 ट्रेड में से, तो वो यहाँ पे भी एक प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये छोड़ो, आगे चलते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज आती है जो समझनी है, वो ये कि लोग अब पूछते हैं कि
हमें कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सर आप कौन सा प्रैक्टिस करते हो। देखो अब ये चीज बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सिर्फ 2 या 3 बार प्रॉफिट करके खुश रहते हैं, बट जब वो लेते हैं तो एक 1:4 लेते हैं, 1:5 लेते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स पे, डिफरेंट ट्रेडर्स पे, ये चीज डिपेंड करती है कि आप कौन सी चीज फॉलो करना चाहोगे, आपका सेटअप कौन सी चीज अलाउ करता है। मैं पर्सनली 1:2 तो मिनिमम लेता ही लेता हूँ, क्योंकि 1:2 लेने का मतलब है आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। 1:2 लेने का मतलब आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। समटाइम्स मैं 1:1.5 भी ले लेता हूँ। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मेरी एक्यूरेसी चल रही है वो अराउंड, मैंने जितना आपको भी दिखाया है समझाया है, 10 में से 7-8 रेट सही निकल जाते हैं। तो अगर आप 1:1.5 की एक्यूरेसी भी लेके चलोगे ना, मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, 1:2 तो मिनिमम है ही, बट 1:1.5 की एक्यूरेसी भी आप लेके चलते हो ना, तो मतलब आप 10 रुपए एंड 15 रुपए की रेशो लेके चल रहे हो। ठीक है, एंड अगर आप 7 बार सही हो तो आप 70 रुपए गवाओगे। ठीक है, 7 बार सही हो 70 रुपए गवाओगे, और 7 बार अगर आप सही हो तो 15, बताओ कितने हुए, 70 + 35। क्या मेरी मैथ सही है यहाँ पे, बताओ मेरे को। क्विक मैथ्स, हाँ सही है, चलो। तो भी आप अपना प्रॉफिट मस्त बना सकते हो, यहाँ पे आप बीच में 35 रुपए का प्रॉफिट खा सकते हो इसके अंदर भी, 1:1.5 में भी, विद द एक्यूरेसी दैट आई हैव। तो ये मेरा पर्सनल है, बट सिंस आप लोग नए हो मार्केट में, अभी आपको फॉलो करना है बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है। ये आपका बेयर मिनिमम है, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। 1:2 मतलब 10 रुपए अगर हम देने के लिए रेडी हैं तो हम सामने से 20 रुपए लेके ही जाएंगे। ठीक है, ये हमारा अभी के लिए सेटअप होने वाला है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है चार्ट पे, वो भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग में नहीं रख सकते हो, ये भी हमें समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। बट ये हमारा मिनिमम रहने वाला है, 1:2 का हमारा मिनिमम रहने वाला है। अब एक और चीज मैं समझाऊंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने पहले भी समझाई थी, बट लेट्स से आप थोड़े से, मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से हो, वो क्या करते हैं, लॉस हो रहा है भाई, चलने दो चलने दो चलने दो, कभी तो ऊपर जाएगा कभी तो ऊपर जाएगा, 10% गिरा चलने दो, 20% गिरा चलने दो, 30% गिरा चलने दो, प्रॉफिट हुआ 5%, ले लो भाई बुक कर लो, 5% प्रॉफिट दिख गया बुक कर लो। तो जिस रेशो से वो खेलते हैं ना, वो रेशो बहुत डेंजरस है। मैं कहता हूँ वो अगर 1:1.5 के रेशो से भी खेल रहे हैं ना, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। क्यों, 1:1.5 मतलब आप 10 रुपए देने को राजी हो, बट सामने आप 5 रुपए लेके भी खुश हो जाओगे। ये आपका सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 1:0.5 में। तो अगर आप इसमें 7 बार भी सही हो ना मेरे दोस्त, आप 7 बार भी सही हो, है ना, आप सिर्फ 3 बार भी गलत हो, 7 बार सही होने का आपको कितना रुपया मिलेगा, 35 रुपया। ठीक है, आपको 35 रुपीज मिलेगा 7 बार सही होने का। एंड आप 10 बार में से 3 बार भी गलत हो गए तो आपका 30 रुपए सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा। तो नेट टू नेट आप 5 रुपए के प्रॉफिट में इसमें रहोगे। ठीक है, 1:0.5 में कब सिर्फ 5 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, जब आप 7 बार सही हो। अगर आप 6 बार सही होगे ना 10 में से, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको लॉस मिलेगा। ऐसे करके लोग ना यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े रिस्क ले लेते हैं। जैसे XYZ जो भी स्टॉक है ना, उसके अंदर वो क्या करते हैं, हाँ ब्रोकरेज में भी जाता है। देखो मैं आपको बताऊंगा LTIM, मेरी गलती लास्ट यही थी, मेरा लास्ट स्टॉक इस स्टॉक के अंदर हिट हुआ था, स्टॉक के अंदर। मैं आपको इसी से सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट रेडी प्लान करा था आपके और मेरी तरफ, मेरी तरफ, बट मैंने इसमें थोड़ी से इग्नोरेंट हरकत करी। मार्केट है, सबको कभी ना कभी चकमा दे देता है, मैंने वही करा। यहाँ पे देखो आप सबके सामने मैं अपनी गलती दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे 1 बार, 2 बार कंफर्मेशन मिली, 3 बार ऑलमोस्ट वहां प्राइस आया, 4 बार आया। फिर यहाँ पे मेरे को एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बाहर निकलती हुई दिखी, ये वाली, हमारे ट्रेंड लाइन से ये वाली कैंडल हमें बाहर निकलती हुई दिखी। बट मैंने सबसे बड़ी यहाँ पे गलती क्या करी, सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे करी, मैंने वॉल्यूम्स देखी ही नहीं। मैंने कहा वॉल्यूम जाए भाड़ में। अब यहाँ पे आप नीचे जाके देखोगे तो वॉल्यूम है ही नहीं, ये देखो, ये वॉल्यूम को यहाँ पे बार में बड़ा भी कर दूं ना, तो जो हमारा ब्रेकआउट जहाँ पे है वहां पे वॉल्यूम है ही नहीं। ये देखो ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, बहुत छोटी सी कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था अपना नीचे, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस के लिए एम कर रखा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्विंग लो के नीचे, मैं भी आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस भी कैसे लगाते हैं, बट मैंने यहाँ पे लगा रखा था स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, बट चैट में क्या लिख रहे हैं, हाँ, तो मैंने वॉल्यूम की गलती कर दी, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने हाथ जोड़े मार्केट के सामने, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा हो गया स्टॉप लॉस हिट, भैया मैं कर रहा हूँ एग्जिट। आप लो पैसा आपका जो बनता है। जो लोग यहाँ पे ढीठ बने रहे, जो लोग यहाँ पे टिके रहे, उनका देखो कितना बुरा हाल हुआ है यहाँ से मार्केट ने भैया।
10 से 15% का और फॉल दे दिया बुरा वाला। वो लोग फंस गए यहाँ पे बुरे वाले। तो मैं तो अपना यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल गया, यहाँ पे हुआ लॉस कोई दिक्कत नहीं, अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। बट यहाँ पे बैठा रहूं, अपना लॉस डबल करूं, ट्रिपल करूं, 4 गुना करूं, क्या फायदा उस चीज का, बताओ मुझे। क्या फायदा उस चीज का? तो ये चीज आपको समझनी है। जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां से लेके भैया निकल जाओ। क्या करो, निकल जाओ।